चलिए जरा कल्पना करते हैं। दुनिया की एक सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक की हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। सोचिए, एकदम वेल प्लान्ड शहर, बहुत ही उन्नत व्यापार और एक ऐसा कल्चर जो हजारों साल तक फलता फूलता रहा। सच में ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। और फिर वो गायब हो गई। एकदम से नहीं, पर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। शहर के शहर वीरान पड़ गए, व्यापार वो भी ठप हो गया, और वो महान संस्कृति वो बस खामोशी में कहीं गुम हो गई। ये पता है, इतिहास के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है। तो आज हम बनेंगे जासूस और एक एक करके सबूतों को खंगालेंगे और कोशिश करेंगे इस पुराने रहस्य की तह तक पहुंचने की। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो एक पूरी की पूरी सभ्यता को ही खत्म कर दे। क्या कोई एक बड़ी वजह थी या फिर कई छोटी छोटी चीजों ने मिलकर ये सब किया? बस यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का मेन फोकस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला पड़ाव। सबूत नंबर 1, पर्यावरण। सवाल ये है कि क्या कुदरत ही इस महान सभ्यता की असली कातिल थी? तो जब हम पर्यावरण की बात करते हैं ना, तो हमारे सामने दो मेन सस्पेक्ट्स आते हैं। पहला कि वो नदियां जो जिंदगी देती थीं वो ही सूख गईं, और दूसरा कि कुछ इलाकों में इतनी भयानक बाढ़ आई कि सब कुछ तबाह हो गया। तो देखिए, कई स्कॉलर्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो नदियां सूखने लगीं जिनके किनारे ये पूरी सिविलाइजेशन बसी थी। और बात भी सीधी है, जब पानी ही नहीं होगा तो शहर कैसे बचेंगे, खेतीबाड़ी कैसे होगी? तो ये एक काफी सॉलिड थ्योरी लगती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। दूसरी तरफ कुछ जगहों पर इससे बिल्कुल उल्टा होने के सबूत मिले हैं। मतलब कुछ शहरों में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में तो आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। पर यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, किसी एक शहर में बाढ़ आ जाए या कुछ नदियां सूख जाए, तो क्या इससे हजारों किलोमीटर में फैली एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है? नहीं, ये जवाब कुछ अधूरा सा लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च भी यही कहती है कि भाई बाढ़ या सूखे का असर तो सिर्फ कुछ ही इलाकों पर हुआ होगा, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पर नहीं। इसका मतलब असली कहानी कुछ और है। कोई ऐसा क्लू है जो अभी तक हमारी नजरों से बचता रहा है। तो अगर कुदरत अकेली जिम्मेदार नहीं है, तो जाहिर है हमें अपनी जांच का दायरा बढ़ाना होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं सबूत नंबर 2 की तरफ, इंसान का हाथ। क्या ऐसा हो सकता है कि हड़प्पा के लोगों ने अनजाने में खुद ही अपने अंत की कहानी लिख दी थी? यहाँ पर एक बहुत बड़ी थियरी सामने आती है, और वो है जंगलों की कटाई की। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोगों ने अपनी ज़रूरतों के लिए इतने ज़्यादा जंगल काट दिए, इतने ज़्यादा कि पूरे इलाके का एनवायरमेंटल बैलेंस ही बिगड़ गया। अब सवाल है, ये कटाई हुई क्यों? देखिए, इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, उनके जो बड़े बड़े शहर थे, उनको बनाने के लिए जो पक्की ईंटें लगती थीं, उन्हें पकाने के लिए बहुत ज्यादा लकड़ी चाहिए थी। दूसरा, तांबे जैसे मेटल्स को पिघलाने के लिए भी ईंधन की जरूरत थी। और तीसरा, उनके जो गाय, भैंस, भेड़, बकरियों के बड़े बड़े झुंड थे, उन्होंने बची खुची हरियाली भी साफ कर दी। तो एक तरफ इंसान पर्यावरण बदल रहा था, लेकिन साथ ही वो एक कमाल की संस्कृति भी बना रहा था। और पता है, इस पूरे केस का सबसे मजबूत, सबसे डिसाइडिंग क्लू हमें प्रकृति में नहीं मिलता, बल्कि उन चीजों में मिलता है जो हड़प्पा के लोग अपने पीछे छोड़ गए। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक बहुत ही क्लियर टाइमलाइन देखी है। 1900 BCE से पहले हमें एक बहुत ही यूनिक और स्टैंडर्डाइज्ड हड़प्पा कल्चर दिखाई देता है। लेकिन 1900 BCE के बाद उनके बनाए सामानों में, उनकी पूरी मटेरियल कल्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया। तो हड़प्पा सभ्यता की पहचान क्या थी? सोचिए, पूरे साम्राज्य में एक जैसे स्टैंडर्ड वजन, बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने वाली वो खूबसूरत सील्स, वो खास तरह के बीड्स और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिट्टी के बर्तन। ये सब चीजें दिखाती हैं कि वो समाज कितना ऑर्गेनाइज्ड और रिच था। और फिर 1900 BCE के बाद ये सब गायब हो गया। वजन, मोहरें, मनके, सब कुछ। मानो जिस सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम ने इन चीजों को बनाया था, वो सिस्टम ही ढह गया था। तो अब वक्त आ गया है कि सारे सबूतों को एक साथ रखें और इस केस फाइल को बंद करने की कोशिश करें। हमने पर्यावरण के एंगल को देखा, इंसानी असर को परखा और उन चीजों की कहानी भी सुनी जो वो पीछे छोड़ गए।
तो बात ये है कि क्लाइमेट से जुड़ी चीजें जैसे सूखा या बाढ़ वो कुछ खास इलाकों को तो तबाह कर सकती थीं, लेकिन जंगलों की कटाई जैसे इंसानी कामों ने पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया होगा। मतलब कोई भी एक वजह अकेले इस पूरी कहानी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी एक झटके में नहीं हुआ। ये तो अ डेथ बाय 1000 कट्स जैसा था, मतलब हजारों छोटी छोटी चोटों से हुई एक धीमी मौत। थोड़ा क्लाइमेट चेंज, थोड़ी जंगलों की कटाई, शायद नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, इन सब चीजों ने मिलकर उस महान सभ्यता को आखिर में घुटनों पर ला ही दिया। और ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हड़प्पा सभ्यता का ये जो खामोश अंत हुआ, वो हमें हमारे आज के धीरे धीरे सुलगते संकटों जैसे क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज की कमी, इनके बारे में क्या सिखाता है। शायद इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि बड़ी से बड़ी सिविलाइजेशन भी ऐसे संकटों के सामने कमजोर पड़ सकती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं।